अगर आपके भी पान के पौधे के पत्ते जल रहे हैं या फिर सिकुड़ रहे हैं या फिर पान का पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है तो ये काम अपने पान के पौधे पर जरूर करो। सबसे पहली बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए, जो पान का पौधा होता है ये ट्रॉपिकल प्लांट होता है और ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब ये होता है इसे वार्म वेदर पसंद होता है प्लस हाई ह्यूमिडिटी और जहाँ अच्छी खासी बरसात होती हो, साथ ही साथ हार्श डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी इस पौधे पर ना पड़ती हो। लेकिन क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आप सभी को भी बताता हूँ इतनी गर्म जगह पर आप भी अपने पान के पौधे को हेल्दी और बुशी कैसे बना सकते हो। देखो सबसे पहली बात तो आपको इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी से बचाना है। आप इस पौधे को शेड नेट में रख सकते हो या कम्प्लीटली शेडी एरिया में रख सकते हो या फिर इस पौधे को ऐसी लोकेशन पर रखना है जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट की रोशनी आती हो। साथ ही साथ आपको मॉइस्चर को भी मेंटेन करना है। इसका मतलब मिट्टी को आपको हमेशा मॉइस्ट रखना है और पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज होल्स होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से निकल सके। साथ ही साथ मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर मिट्टी सूखेगी तो जो पान के पत्ते होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, साथ ही साथ पौधा भी स्लो ग्रोथ करता है। फिर बारी आती है कि हाई ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेंटेन करें इतनी गर्मी में। रोज आपको सुबह शाम पौधे की वाटरिंग करना है और वाटरिंग करते टाइम ही पौधे के ऊपर वाटर को स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं पत्तियों पर वो भी हट जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा करने से पौधा भी अपने आप में बेटर फील करता है। और इस पौधे की बेल को आप जमीन पर नहीं फैला सकते हो क्योंकि ये पौधा नेचुरली क्लाइंबर पौधा होता है। पहली बात तो इस पौधे की पत्तियों के आप बैक साइड देखोगे तो वहां से एरियल रूट्स निकलती हैं और उन एरियल रूट्स को कंसिस्टेंट मॉइस्चर पसंद होता है। इसलिए लोग बाग इस पौधे को या तो गार्डन वगैरह में लगाते हैं डायरेक्टली जमीन पर या फिर ऐसी लोकेशन पर लगाते हैं जहाँ कच्ची दीवार होती है, जिससे पौधों की जो ब्रांचेस होती हैं वो दीवार को पकड़कर चढ़ती जाती हैं। साथ ही साथ गुम्मों में जो नमी होती है उससे एरियल रूट्स भी हमेशा मॉइस्ट रहती हैं। लेकिन क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मॉस स्टिक का। मॉस स्टिक क्या होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और खास करके क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप भी डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर पहले से ही हमारे चैनल पर एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आप सभी को नीचे भी दिख रहा होगा, तो उस वाली वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हो। मैंने अपने पौधे की ब्रांचेस को इस मॉस स्टिक से अच्छी तरीके से बांध दिया है। फिर आपको इस पौधे को कम्प्लीटली शेडी एरिया में रख देना है। बाकी अगर आप भी इस पौधे के आगे के हेल्दी रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।